बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है जो आज घरवालों के लिए काफ़ी अहम होने वाला था और इसकी शुरुआत करणवीर और अविनाश की लड़ाई से होती है, जिसमें अविनाश करणवीर को काफ़ी पर्सनल अटैक करते हुए आ रहे थे और करणवीर भी इसमें उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं। इस बीच विवियन को करणवीर के लिए और अविनाश के लिए ये कहते हुए देखा जाता है कि तुम दोनों पर्सनल अटैक कर रहे हो, जो सही नहीं है। ऐसे में ईशा और करणवीर की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जिसमें ईशा साफ तौर पे करणवीर को कहती है कि आपने जो बीच में आके ये गाली दी है ये सही नहीं है और आप बेफालतू में ही बात को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच रजत भी खड़े हो जाते हैं और एलिमिनेशन के लिए अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं कि मैं अविनाश को एलिमिनेट करना चाहता हूं, और अरफीन भी उनका साथ देते हैं। ऐसे में घर के अंदर 10 घर वाले अविनाश को घर से बेघर करने के लिए हाँ करते हैं, लेकिन फिर से वो अपने फैसले को बदलते हुए नजर आते हैं। जिस बीच बिग बॉस घर वालों से फाइनल डिसीजन पूछते हैं। ऐसे में घरवालों को काफ़ी कंफ्यूज देखा जाता है और बिग बॉस कहते हैं कि मैं आपकी बातों से बोर हो रहा हूँ, और आखिर में बिग बॉस ये फरमान सुना देते हैं कि अविनाश को मैं अभी के अभी इस घर से एलिमिनेट करता हूँ और उन्हें बाहर के दरवाजे पे आना होगा। जिसके बाद एलिस और ईशा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो पूरे टाइम पे रोते हुए दिखते हैं। घर में पूरा मेलोड्रामा फैल जाता है। इसमें शिल्पा एलिस और ईशा को कहते हुए देखा जाता है कि बिग बॉस से एक बार बात करो। जिसके बाद एलिस, ईशा और अविनाश कैमरा के सामने जाके बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना किया जाए। यहाँ तक कि घर वाले अविनाश को जेल में डालने के लिए भी राजी होते हैं। जिसके कुछ समय बाद अब बिग बॉस की फिर से आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि आप मेन गेट से बाहर निकल जाएं। इस दौरान एलिस की काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद कुछ घर वाले उन्हें मेडिकल रूम में ले जाते दिखते हैं, लेकिन ईशा टस से मस नहीं होती। वो कहती हैं कि ये सारे घर वाले बेवकूफ़ हैं और मुझे बेवकूफ़ों के बीच नहीं रहना, और मैं तुम्हारे साथ आज घर से बाहर निकलूंगी। इस बीच करण और चुम की एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें चुम कहती है क्या मैं उनसे बात करूं कि मैं क्या समझी थी, तो करणवीर उन्हें मना करते हैं। ऐसे में चुम को ये कहते हुए देखा जाता है कि मैंने अपनी सेफ्टी के पर्पज से ऐसा रिएक्शन दिया था। क्या होता अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठा देता? तो मैं ये नहीं कह रही कि वो करता, लेकिन वो कर देता तो क्या होता। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ईशा एलिस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगे। आगे जब देखा गया कि बिग बॉस ने फाइनली घर का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद अविनाश घर से बाहर निकल जाते हैं और ईशा काफ़ी रोती है। कुछ समय बाद सभी घर वाले इधर उधर फैले हुए होते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात कर रहे थे, जिसमें सारा को सभी घर वालों के बीच ये कहते हुए देखा गया कि 10 साल की शादी में उसके 2 मिसकैरेज हुए थे, और जब उसको ट्विंस होने वाले थे तो उनके हस्बैंड को किसी कारण से इंडिया में एक सेमिनार के लिए जाना पड़ा, जिसमें उन्हें जाने के लिए उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि वो एक माइंड कोच है और उनका काम है पहले कि वो लोगों को बचाएं, लोगों को समझाएं। जिस वजह से उन्होंने अपना स्पेशल मोमेंट भी मिस किया, और अविनाश का उनकी पर्सनली प्रोफेशन पे कमेंट करना, अटैक करना गलत था, जो सारा को काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल लगा। इसके बाद बिग बॉस की एक बार फिर से घर के अंदर आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि मेरे को आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मेजॉरिटी को देखते हुए मैंने आपके अविनाश को घर से बाहर निकाल दिया, जिसमें मुझे क्या मिला? 17 ऐसे कंटेस्टेंट जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनऑथराइज्ड हैं, जिनको पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में आपको राशन दिया जाता है, और राशन का संचालक भी, यानी कि अविनाश एक बार फिर से घर के अंदर वापस आ चुके हैं, और इस बार वो जेल के अंदर हैं और जेल में राशन भी मौजूद है, और राशन की चाबी है अविनाश के हाथ में। अविनाश जिसको चाहे उसको राशन दे सकते हैं। अब पूरा कंट्रोल राशन पे अविनाश का हो गया था। ऐसे में अविनाश ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो गलत नहीं है वो गलत नहीं है और ऐसा होगा। रजत भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें अविनाश उनको कहते हैं कि आपने मुझे कहा कि लड़कियां मेरे पास सेफ नहीं है, जो मुझे बिल्कुल गलत लगा। जिसमें रजत कहते हैं कि मैंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, इंग्लिश का नहीं, जिस वजह से आपको ऐसा लगा। अविनाश ये कहते हैं कि मुझे विलन बोला गया, अब मैं विलन बन के दिखाऊंगा विद अ स्माइल, और वो अरफीन की तरफ इशारा करते हैं। इस बीच ईशा और एलिस काफ़ी खुश होते हैं, अविनाश से मिलते हैं, और वो ये इस चीज़ की खुशी मना रहे थे कि अविनाश घर में वापस आ गया। जिसमें अविनाश ये कहते भी नजर आते हैं कि मैं अपने लोगों को खाना दूंगा, उम्मीद करता हूँ कि बाकी जिसको भी खाना चाहिए वो मेरे से आके बात करेगा। जिसमें शहजादा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं भूखा ही मरने वाला हूँ, लेकिन इसके सामने झुक के खाना नहीं मांगूंगा। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ घर वाले पुराने राशन में ही गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बिग बॉस की एक बार फिर से आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि घर में अब राशन मौजूद है। जिसके बाद जो पुराना राशन घर के अंदर आया था उसे वापस अभी के अभी स्टोर रूम में रखना होगा, और ऐसे में घर वाले जो राशन वो लोग झूठा नहीं करे थे उसको वापस रख देते हैं। इस बीच देखा जाता है कि बार बार घर वाले जेल के पास भी जा रहे थे, जिसमें विवियन भी अविनाश के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं, और वो लड़ाई के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि करणवीर ने उनको फालतू बोला, पहले गाली दी और उनकी बहन के बारे में कहा कि क्या मेरी बहन से शादी करेगा एंड ऑल, जो बात अविनाश को काफ़ी बुरी लगती है। और वो कहते हैं कि जब तक करणवीर आके मेरे से कंसल्ट नहीं करता, मेरे से इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता, तब तक मैं नहीं मानूंगा।
इसके बाद शिल्पा भी जेल के पास आती है और वो श्रुतिका और अपने लिए एक एप्पल मांगती हैं, जिसमें अविनाश उन्हें एप्पल देते हैं और ये भी कहते हैं कि इन पर नजर रखना कि किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शेयरिंग यहाँ पे मैं देखूं। शो में आगे देखा जाता है कि रजत काफी ज्यादा हाइपर थे और वो ये ठान लेते हैं कि वो भूखे रहेंगे तो उसको भी भूखा रखेंगे। वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं कि अगर खाना मुझे भूख लगेगी तो मैं उसके मुंह से छीन के भी खा लूंगा, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। इसके बाद शो में देखा जाता है कि अरफीन अविनाश के पास आके पूछते हैं कि राशन लेने का क्या प्रोसेस है, जिसमें अविनाश साफ तौर पे उन्हें मना कर देते हैं कि कोई भी प्रोसेस नहीं है और मैं राशन नहीं दूंगा, जिसके बाद वो चले जाते हैं। ऐसे में अरफीन ईशा और एलिस से बात करते हुए भी नजर आते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से अविनाश हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं है और उसने मेरे प्रोफेशन के बारे में बोला था, जिसपे ईशा और एलिस कहती है कि उसके लिए हम उससे माफ़ी मंगवाएंगे, लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने करी है वो भी ठीक नहीं है। जिसमें अरफीन ये कहते भी नज़र आते हैं कि मैं श्योरली कह रहा हूँ कि मेरे को जब पहली बार अविनाश की क्लिप दिखाई गई थी तो मैंने यही कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्लेयर है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं श्योरली कह रहा हूँ कि घर से निकलने के बाद वो थेरेपी ज़रूर लेगा। ऐसे में शो के आगे देखा जाता है कि रजत काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करते हैं और वो सोफ़ा उठा के अरफीन के साथ लाते हैं और जेल के सामने रख देते हैं। ऐसे में वो घर वालों की ड्यूटी लगा देते हैं कि उसके पास कोई ना कोई रहेगा और देखता रहेगा, उस पर नजर रखेगा कि वो क्या हरकतें कर रहा है। करणवीर भी जेल के पास आते हैं, जिसमें ईशा और एलिस कहती हैं कि काफी सारी मक्खियां जेल के पास भिनभिनाने लगी हैं और मुझे ये शोर पसंद नहीं आ रहा। चाहत की आवाज भी इसमें देखी जाती है जब रजत अविनाश के कपड़े छुपा रहा था ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके। ऐसे में चाहत कहती है कि खाना ना बनाना एक तरह से सही है, खाना ना देना एक तरह से सही है, लेकिन कपड़े छुपाना एक तरह से टॉर्चर है। बता दें कि अरफीन ने घर के अंदर ये अनाउंस किया है कि जब तक अविनाश सभी घर वालों के लिए खाना नहीं देगा तब तक किचन में कोई भी काम नहीं होगा और एक एक बंदा अपने लिए खाना नहीं बनाएगा। चाहत और हेमा के साथ बाकी लड़कियां भी जेल के पास होती हैं, जिसमें अविनाश कहता है करणवीर के बारे में, तो जिसमें चाहत कहती है कि मैंने सुना था कि करणवीर ने पहले गाली दी। उसके बाद चाहत ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ 2 साल काम किया है शो में और मुझे कभी अनसेफ नहीं लगा। इसमें अविनाश एक पॉइंट उठाते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगा तो जब रजत ने अनसेफ वर्ड यूज किया तो तुम उसी समय क्यों नहीं बोली। तो चाहत कहती है कि मुझे लगा वो चूम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शो के अंदर विवियन का भी एक शॉट दिखाया जाता है, जिसमें वो ईशा के साथ बैठ के बात कर रहे थे और करणवीर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि करणवीर ने अगर गलती की है तो गलती की है। ईशा ये भी कहती है कि करणवीर का बिहेवियर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि करणवीर डायरेक्टली ईशा से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो बात क्यों नहीं कर रही, जिसमें ईशा उन्हें कहती है कि वो बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो गलत हैं और वो गलत इंसान से बात नहीं करेंगी। एपिसोड में आगे अरफीन, ईशा और एलिस की बातचीत दिखाई जाती है, जो हमने आपको पहले भी बताई। जेल के पास चूम और अविनाश की बातचीत को भी देखा जाता है, जिसके अंदर चूम वो कहती हैं कि आगे क्या करना है, जिसमें अविनाश उन्हें कहते हैं कि पहले तुमने साला वर्ड यूज़ किया था तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही थी। ऐसे में अविनाश ये भी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें साली कहता तो अब उसी समय चूम उनको काटते हुए कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें अविनाश कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन घर में सभी को प्रॉब्लम होती है और उनके लिए बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता। एपिसोड में आगे ईशा, एलिस अविनाश से कहते हैं कि मैं बेसिक राशन दे दूंगा, लेकिन जब तक मुझसे ये लोग आके माफ़ी नहीं मांगते तब तक मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। अरफीन आगे देखा जाता है कि वो जेल के पास हैं और वो उनसे कहते हैं कि मेरे प्रोफेशन पे आपने कहा जो मुझे बुरी लगी, जिसमें अविनाश क्लियर करते हैं कि मैंने आपके प्रोफेशन को नहीं आपको वो चीज़ बोली थी। और इसी बीच सारा को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड देखा जाता है, जिसमें वो काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि आपने हमारे प्रोफेशन को गाली दी, जिसमें हम लोगों की जान बचाते हैं, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और वो अपने आप को मार भी रही थी, जिसमें एलिस और ईशा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बाद में वॉशरूम का भी एक ड्रामा देखा जाता है, जिसमें सारा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और रोते रोते चीज़ें कह रही थी, जिसमें शिल्पा और ईशा उनको कंसोल करने की कोशिश करती हैं। वो वॉशरूम के अंदर चली जाती हैं लेकिन वो बाहर से उनकी मदद करती हैं। आगे शो में अविनाश को ये कहते भी देखा जाता है नायरा और मुस्कान के सामने कि 105 दिनों तक वो लड़ाई करते रहेंगे, अगर उन्हें बांध के एक जगह रख दिया जाता है तो वो सांस लेके जिंदा रह लेंगे, लेकिन वो अपनी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। और वो ये पॉइंट भी उठाते हैं कि आज मेरी बहन को इस गेम में लाया गया है, क्या गारंटी है कि मेरी माँ को नहीं लाया जाएगा। बाद में विवियन को करणवीर से पर्सनल बातचीत करते हुए भी देखा जाता है, क्योंकि जेल के पास वो भी मौजूद थे, जिसमें वो सीधा करणवीर से कहते हैं कि तूने क्या बोला, उसकी बहन से शादी करूंगा नहीं करूंगा, क्या था वो सब कुछ। जिसमें करणवीर क्लियर करते हैं कि उसने मुझे कहा कि तेरे सर पे बाल नहीं है तो बुढ़ा दिखता है, तो मैंने बस कैजुअली कहा क्यों तेरे को अपनी बहन की शादी मुझसे करानी है क्या, मेरा कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था, एक रिफ्लेक्स। जिसके बाद नायरा भी उधर मौजूद होती है और खाने वाले टॉपिक पे बात करती है।
ऐसे में करणवीर ये कहते भी नजर आते हैं कि अगर तुम सबके लिए खाना मांगना है तो मैं जाके बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जाऊंगा। इसके बाद घर में देखा जाता है कि जो अविनाश ने खिचड़ी बनाई थी वो करणवीर खा लेते हैं, जिसपे बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। ईशा और एलिस काफी बड़ा सीन क्रिएट करती हैं और ये कहती हैं कि जब एप्पल की बात थी तो अविनाश पे कई लोगों ने उंगली उठाई थी, लेकिन करणवीर ने किसी को बनाए बिता खिचड़ी खा ली तो उस पर कोई नहीं कह रहा है। जिसके बाद अरफीन भी कहते हैं कि गलत है और रजत कहते हैं कि मेरा और अविनाश का कोई भी मामला चल रहा हो, लेकिन करण ने ये गलत किया। ऐसे में करणवीर और एलिस के बीच भी घमासान होते देखी जाती है खिचड़ी वाली बात पे, और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा बहस करते हैं। बाद में अविनाश विवियन से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं घर वालों को आज का खाना दे दूंगा, क्योंकि विवियन भी उन्हें यही कहते हैं। और बाद में वो शो में सभी घर वालों को अपने पास बुलाते हैं, जिसमें करणवीर नहीं आते, और वो सभी को कहते हैं कि आज रात का खाना मैं आप सभी को दे रहा हूँ, आप सब बनाइए और खाइए, इंक्लूडिंग करण। रात के 2 बज जाते हैं और करणवीर को जेल के पास देखा जाता है। अविनाश से वो बात करने के लिए आए थे, लेकिन अविनाश उनसे बात करने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं आप सबके सामने ही बात करना चाहता था और मेरे को अभी कोई बात नहीं करनी। जिसमें करणवीर ये भी कहते हैं कि सारी जनता तो हमको देख ही रही है, तो बात क्यों नहीं करनी है। जिसमें वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सोना है, आप जाइए, मैं बहुत टायर्ड हूँ। और करणवीर वहां से उठ के चले जाते हैं। शो में आगे ये भी देखा जाएगा कि करणवीर रात में चुम को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और अविनाश बिग बॉस से बात करते नजर आते हैं और वो थैंक यू कहते हैं बिग बॉस को इंसाफ करने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि मैं जस्टिस के साथ हूँ, जो गलत करेगा मैं उसके लिए गलत हूँ, और इन लोगों ने मुझे विलन कहा है, मैं विलन बन के दिखाऊंगा, इसी के साथ एक जेन्युइन पर्सन भी बन के दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अगले एपिसोड की भी एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें शिल्पा और अविनाश की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखी जाएगी और चाहत और चूम की भी झड़प देखी जाएगी। तो आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ बने रहें।